मेरे पास काफी लोगों के क्वेश्चन आए कि मैम हमें गाउट की प्रॉब्लम है, यानी कि हमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमने प्रोटीन भी बंद कर दिया है, फिर भी हमारा यूरिक एसिड है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या प्रोटीन बंद करने से क्या हमारे गाउट की समस्या है या हमारे जो यूरिक एसिड की समस्या है क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लाइफस्टाइल में शामिल कर चुके होते हैं या डाइट ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह हमारा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम यूरिक एसिड को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं? तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, यूरिक एसिड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कई लोगों में हम देखते हैं कि जो यूरिक एसिड होता है वो हाथों और पैरों की उंगलियों में होता है, यानी कि जो हाथ या जो पैर की उंगलियां होती है वो यहाँ पे उसके स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है और एक खिंचाव सा होना महसूस हो जाता है और वो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में शो होने लग जाता है। और जो दूसरा यूरिक एसिड का जो टाइप होता है उससे क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, झंझनाहट सी होने लग जाती है, कई लोगों के कालापन स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों के लाल रंग सा होना स्टार्ट हो जाता है, खुजली बहुत आती है और जलन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे एक सिम्टम होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हमें यूरिक एसिड हो रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए 5 चीजें चाहिए जिससे आप यूरिक एसिड को खत्म कर सकते हो। सबसे पहले गिलोय, हाँ जी गिलोय चाहिए आपको। गिलोय के पत्ते नहीं लेने हैं आपको उसकी लकड़ी है वो लेनी है, हाँ जी। और दूसरा जो है वो है सौंठ, यानी कि अदरक जो सूख जाती है उसको हम सौंठ बोलते हैं, वो सौंठ लेनी है आपको। और तीसरा है मुलेठी, हाँ जी मुलेठी, तो मुलेठी ले लेनी है आपको। एक कुटकी आता है वो ले लेना है और साथ में पुनर्नवा, हाँ जी पुनर्नवा आता है वो आपको ले लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब इनकी ये चीजें लेके आएंगे स्टिक वगैरह तो पाउडर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर इसका मार्केट में पंसार की जिसको शॉप बोलते हैं वहां से इजिली आपको ये मिल जाएगा। घर में इसको लाके रख लेना है। फिर आपको क्या लेना है, इनको सबको सेम क्वांटिटी में लेना है, यानी कि अगर आप 20-20 ग्राम ले रहे हो तो सबका 100 ग्राम हो गया है। और डेली आपको आधा चम्मच, हाँ जी डेली आपको आधा चम्मच लेना है। बट ये थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हो, थोड़ा सा, यानी शहद नहीं अच्छा लग रहा है तो आप घी मिक्स कर सकते हो, या अगर आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं मुझे तो ठीक होना है, कड़वा है तो कड़वा ही सही, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो। तो आप रेगुलर जब इसका यूज करोगे तो आपका यूरिक एसिड है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। पर आपको इसके साथ में कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, कुछ चीजें परहेज भी करनी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं वीडियो तो देख लेते हैं और मैम ने बता दिया रेमेडी और उसके बाद में हमारा काम खत्म हो गया, वहीं पे हम बंद कर देते हैं। पर हमें परहेज करने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें परहेज रखनी है। वो क्या चीजें हैं, हमें खट्टी चीजों से, हाँ जी खट्टी चीजों से हमें दूर रहना है। ज्यादा खट्टी चीजों का हमें यूज नहीं करना है, या ज्यादा हम नमकीन चीजें, तली भुनी हुई चीजें या ऑयली चीजें जिसको कह रहे हैं वो खा रहे हैं तो वो उसका भी हमें यूज नहीं करना है। जो नॉन वेज बहुत ज्यादा खाते हैं या सी फूड का ज्यादा यूज करते हैं तो उनको भी ये चीज नहीं लेनी है। अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो भी नहीं लेनी है आपको। गन्ने का जूस जो लोग पसंद से पीते हैं, अगर वो गन्ने का जूस पी रहे हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए उनको गन्ने का जूस भी बंद कर देना है। कुछ दालें होती है जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जैसे राजमा हो गया, चने हो गए, उड़द की दाल हो गई, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है, इन चीजों का हमें सेवन नहीं करना है। जब हमारा प्रॉपर यूरिक एसिड ठीक हो जाए उसके बाद आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। आप मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, इन दालों का यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम फिर इसके अलावा क्या करें। तो आप मूंग की दाल है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, अरहर की दाल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, तो आप इन दालों का यूज कर सकते हो। या हरी सब्जियां, आप तो सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो हरी सब्जियों का भी आप भरपूर यूज कर सकते हो, और मोठ का भी यूज कर सकते हो। और साथ में आपको स्ट्रेस लेवल से दूर रहना है, क्योंकि आजकल का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा स्ट्रेस। हाँ जी स्ट्रेस यानी कि टेंशन, क्योंकि हम सारा दिन टेंशन में घूमते रहते हैं तो हमें टेंशन से दूर रहना है। हैप्पी लाइफस्टाइल हमें जीना है, तो आप टेंशन फ्री लाइफ जिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए।
तो आपका जो यूरिक एसिड है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू।